मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिलों के ताले। जा देते उसको जहाँ देते, अपना ईमान देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार, ये लाख बार कहला ले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सबसे पहले आप लोगों से विनती है कि जब सर स्टेज पे आए तो उनको बड़े ध्यान से सुने। जो आपका इतना लंबा आप लोगों ने पेशेंस रखा है, उसका कुछ यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए कि किस विजन के साथ सर ने इस संस्था में प्रवेश किया है। अगर वो आज रह जाएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये मेरी सभी बच्चों से और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया शांति बनाए रखें। मैं इन सभी के साथ आप सभी अतिथिगण
सभी गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गौरव सर के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो कुछ ही व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द भी छोटे हो जाते हैं। हार को जीत में कैसे बदला जाता है, ये आप गौरव सर से सीखेंगे। ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि गौरव सर आज हमारे साथ हैं, हमसे जुड़े हैं और हमारे बच्चों के अंदर एक नई पहचान आपको देखने को मिलेगी। मैं ये इतने 100% गारंटी तो आज के टाइम में कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ले सकती हूँ कि जब सर हमारे साथ हैं तो जो हमने सोचा है, जो हमारा विजन है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। शिक्षा देना और शिक्षा को जीवन में उतारना दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। उस एग्जाम्पल को आप समझें, हम मकान बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, बनाना आसान है, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। संस्थाएं बहुत हैं बहादुरगढ़ में, झज्जर में, पैन इंडिया बहुत सारी संस्थाएं हैं। उस संस्था में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप सबको पता है कि आज के टाइम में बच्चों के अंदर एक नैतिक मूल्य की जो कमी है वो हर जगह हमें देखने को मिलती है। उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जब हमें अच्छी ताली बजानी होती है तो हमें 2 हाथों का यूज करना होता है। तो हमें जब अपने बच्चों को कुछ बनाना है और अपने बच्चों के सपनों को साकार करना है, हार को जीत में कैसे बदलना है, ये आप हमारे गौरव सर से सीखेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हम उनके साथ काम करेंगे। तो मैं आप गौरव सर की सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा एनर्जेटिक रहो, अभी थोड़ा ही टाइम लेंगे हम लोग आपके साथ, और इसमें कई सारे फैकल्टीज, टीचर्स आपसे रूबरू होंगे। तो एसडीएम स्कूल के इस प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और स्कूल के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। हम ज़्यादा समय आज आपका नहीं लेंगे, कुछ ही शब्दों में आज मैं आपको गौरव सर को आपके सामने सर की क्वालिटी, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, और मैं सर का ही शिष्य रहा हूँ आज से 12-13 साल पहले। तो मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत सर के मार्गदर्शन में ही की थी। सरकारी नौकरी से रिजाइन किया, एक टीम गठित की सर ने, सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरुआत की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग बताऊंगा। और जितने गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर के रिगार्डिंग सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तो मैं सर के बारे में शुरुआत करूँगा। सर ने टीचिंग लाइन में एज ए जीएस फैकल्टी अपनी शुरुआत की थी। सबसे पहले दिल्ली में आज से 14-15 साल पहले एक संस्था होती थी पैरामाउंट, वहाँ पे एज ए जीएस फैकल्टी सर ने शुरुआत की थी। मतलब बहुत ही एक बेहतरीन मेंटर के रूप में, फैकल्टी के रूप में। कंपटीशन अगर एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक जो सर्कल चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो सर जनरेट करते थे। और जो एक बात करें कि क्लासरूम की, तो हॉल छोटे पड़ जाते थे जब सर माइक को संभालते थे। तो जब आप सर आएंगे स्टेज पे तो आपको ऐसा प्रदर्शित भी होगा, और मैं भी चाहूँगा कि वो 15, 16, 17 साल पुराना वही माहौल एक बार फिर से सर बनाए। तो उसके बाद पैरामाउंट, केडी कैंपस, ये सब बता रहा हूँ मैं कंपटीशन के रिगार्डिंग। जितने पीछे बैनर लगे हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के फोटो हैं, ये बहुत ही कम है। मतलब इतने बच्चों से हम बयां नहीं कर सकते कि ये हमारा सक्सेस पॉइंट है। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे इस बारे में बताऊंगा, करीबन 10 मिनट आप लोगों के लूंगा। पैरामाउंट से शुरुआत करके
फिर केडी कैंपस जो नीतू सिंह मैम है उनके मार्गदर्शन में चलता था, वहाँ पे सर जुड़े। वहाँ पे भी सर ने एज ए जीएस फैकल्टी, एज ए मोटिवेटर अपना कीमती समय दिया। उसके बाद से कई सारे प्लेटफॉर्म हैं कंपटीशन के रिगार्डिंग, जैसे टेक्स्ट बुक, अन अकेडमी, इन सब प्लेटफॉर्म में पे सर ने अपना कीमती समय दिया है बच्चों को उनके बेहतरीन भविष्य के लिए। उसके बाद सर ने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं कि हम 4 से 5 घंटे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 4 से 5 घंटे दिल्ली में क्लासेस होती हैं, अगर अब मैं आपको बताऊं तो, कि 4 से 5 घंटे तो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद 16 से 17 घंटे बच्चा कैसे बिता रहा है वो हमें कैसे पता लगे। तो इसके लिए सर ने प्लान किया कि हम एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि बच्चा हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ ही पढ़े, हमारे साथ ही खाना खाए और सक्सेस होके हमारे पास से जाए। तो हम लोगों ने इस विजन के तहत शुरुआत की, और जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो एक बड़े छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी। श्योर 60 गुरुकुल हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। अगर मैं बात करूं तो जब सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हमारे पास करीबन 35 से 40 बच्चे ही थे स्टार्टिंग के बैच में, जब हम दिल्ली रन करते थे। तो उसमें से 35 to 40 स्टूडेंट्स में से अप्रोक्सीमेट 25-26 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। तो उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और हमने श्योर 60 के नाम पे अपने को रिप्रेजेंट किया। श्योर 60 मतलब हमारे एक बैच में 60 बच्चे आएंगे और हम श्योरिटी के साथ 60 के 60 बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। इस बेस पे हम लोगों ने शुरुआत की। 2017 में हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। आज 2025 चल रहा है, करीबन 7 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं। 8वें एनुअल की तरफ हम लोग चल रहे हैं और करीबन इन 8 साल के अंतराल 15,000 बच्चों को, लगभग इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम श्योर 60 गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर पढ़ा के और सक्सेस की तरफ भेज चुके हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों के स्कूली शिक्षा के स्तर से लेके और उनको सरकारी नौकरी तक के सफर में जो सारी दिक्कतें आती हैं, हम उस शिक्षा को शहरों से लेके गांव की ओर आए हैं। तो हम लोगों ने बहुत सोच विचार के आज से पहले हम सिर्फ और सिर्फ आज से पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नौकरी के बेस पे काम किया है, बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने के बेस पे। तो अब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एसडीएम स्कूल को टेक ओवर किया है और हम स्कूली शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरी तक के सफर को इस आसपास के देहात में, ग्रामीण आंचल में लेके आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना है। वो ज्यादा लंबा टाइम हम लोग नहीं लेंगे विश्वास कायम करने में। अभी हम लोगों की शुरुआत है इस लोकेलिटी में, तो हम लोगों को थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है और सब स्कूल स्टाफ हमारे साथ मेहनत कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ सारे टीचर बहुत डेडिकेटेड हैं और डेडिकेटेड टीम के साथ हमें काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सब टीचर्स लोगों की भी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब कि वो लोग बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं। और जब सर से डिस्कशन होता है तो हम जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो सर को बड़ा कंफर्ट लगता है कि हाँ हम कर पाएंगे। तो 2017 में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो 35-40 बच्चों से शुरुआत की। आज हमारे पास श्योर 60 गुरुकुल एक रेजिडेंशियल कैंपस है जहां हमारे पास ही बच्चा रहता है, हमारे पास ही बच्चा पढ़ता है। हम लोग ही मेंटरशिप क्लासेस, मतलब जो सारी फैसिलिटी एक स्टूडेंट को सक्सेस के लिए चाहिए वो हम सब उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। हमारा रूटीन जो है एक आर्मी ट्रेनिंग के शेड्यूल पे सुबह 7 से रात को 12:30 बजे तक करीबन 16-17 घंटे का एक बिजी स्केड्यूल है जो बच्चों के एकेडमिक पॉइंट पे हम काम करते हैं। आज हम 7 ब्रांचेस रन कर रहे हैं। हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4,000 करीबन बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। 4,000 बच्चों को अपने पास रखना और उनको उस अचीवमेंट तक पहुंचाना जो उनको चाहिए। और सब बच्चे ग्रेजुएट हैं, सब अपने फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 7 से 8 साल में जब आप सोचेंगे कि इतने बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जो हम लोग की 7 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज सोनीपत मुरथल में है, एक हमारी गन्नौर में है, 3 ब्रांच हम संभाल का पानीपत में रन करते हैं, एक मेनली पानीपत में रन करते हैं।
जिसमें हमारे पास 4 बॉयज कैंपस हैं और 3 गर्ल्स कैंपस हैं। हम गर्ल्स को अलग से रखते हैं, बॉयज को अलग से रखते हैं। कोई भी कोएड ब्रांच नहीं चलाते, सिर्फ समाज को देखते हुए कि हम उन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो एक अच्छे समाज को जनरेट कर रहे होते हैं। वो सब दायरे हम बना के रखते हैं, सब मर्यादाएं हम बना के रखते हैं। और हम सब लोग 24 घंटे, जितने भी हम सब लोग आए हुए हैं सर के साथ, सर के मार्गदर्शन में, हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए और उन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो हम लोगों ने सर के मार्गदर्शन में शुरुआत की, एक अनुभवी टीम आपके पास आई हुई है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो चैलेंजेस थे आने वाले टाइम में, कि बच्चे ने 9th कर ली, 10th क्लास पास हो गया है, अब 11th क्लास में क्या कराना चाहिए, 12th पास हो गया है, फिर क्या कराना चाहिए। तो क्योंकि हम सिर्फ वहीं तक सोच पाते थे कि बच्चा कहीं जॉब लग जाए, कहीं क्लरिकल पे, कहीं कांस्टेबल पोस्ट पे, तो हम सब लोगों ने वो मर्यादाओं को तोड़ते हुए ग्रामीण अंचल की तरफ सफलता को खींचा है। और ऐसा पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सर के मार्गदर्शन में, एक डेडिकेशन के साथ। इसी के साथ मैं अब एस.के. डंबीवाल सर को इनवाइट करूंगा फर्स्टली स्टेज पे, वो आए और कुछ आप लोगों के फ्यूचर के रिगार्डिंग या अपने प्लान्स के रिगार्डिंग आपको थोड़ा बताएंगे। एस.के. डंबीवाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम, सभी फैकल्टीगण और जितने भी आए हुए पेरेंट्स हैं उनका एसडीएम पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूं। ये जितने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं आपके सामने भारत देश के होने वाले भविष्य हैं और ये वो भविष्य है जिसको संवारा कैसे जाए। और यकीन मानिए जो यहां लिखा हुआ है एसडीएम, ये इस एसडीएम की फुल फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं कि इसकी है स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन, यानी हमारा जो मिशन है वो स्टूडेंट का डेवलपमेंट कैसा होगा। और उस डेवलपमेंट को लेकर हमारी वो जो टीम है, पीछे आप कुछ मेरे यहां देख पा रहे हैं, चंद फोटो है। ये श्योर शिक्षा गुरुकुल एक संस्था है, हो सकता है अभी तक आप इससे रूबरू ना हो, लेकिन 8% में 4000 बच्चे भारत देश के 18 स्टेट से हमारे पास में पढ़ रहे हैं। ये 18 स्टेट से ही है। अभी आप विराजमान है हरियाणा में, और इसी हरियाणा के अंदर 7 ब्रांचेस लेकर अभी तक हम बैठे हैं और वो 7 ब्रांचेस में 4000 बच्चे बैठे हैं। ये अभी एसएससी का एक एग्जाम हुआ है, मैं आपको बता दूं, एसएससी का थोड़ा सा नॉलेज आपको कम होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस फोटो के बारे में बताना चाहूंगा कि एसएससी का एक एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एग्जाम कंडक्ट करती है। और आपने एक नाम सुना होगा आईएएस, यानी कि कलेक्टर का ही है। और उस कलेक्टर से नीचे वाली जो पोस्ट होती है उसको कहा जाता है मिनी आईएएस। है उस मिनी आईएएस की तैयारी कराने वाला संस्थान जो है वो श्योर शिक्षा गुरुकुल है। ये जहां पर अभी लगभग मान के चलिएगा अगले 15 दिन के अंदर ही फिर एक बार रिजल्ट आएगा एसएससी का, और उसमें हमारी संस्था से यकीन मानिए 500 से भी ज्यादा बच्चे, लगभग 600 प्लस बच्चे अपियर हुए, और हमें उम्मीद है कि 570 प्लस बच्चे इंस्पेक्टर के रूप में आपको नजर आएंगे। ये तो मैं चाह रहा हूं कि जो इतने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, ये क्या वाकई में इनमें टैलेंट है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, ये तो हमारे बच्चे का टैलेंट हमें ही पता नहीं चल पाता है। ये मैं अभी एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं। ये मेरे खुद की बच्ची है, 3.5 साल की। ये 3.5 साल की बच्ची शायद मेरे हिसाब से ज्यादा पेरेंट्स स्कूल में भेजते ही नहीं है। और यकीन मानिए शायद मुझे लगता है कि जो 8th क्लास के बच्चे को याद नहीं होता होगा, उस 3.5 क्लास के बच्चे को सब कुछ याद है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ टेक्निक सही है और वो टेक्निक ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने अभी कहा कि स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन, यानी आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। हर माता पिता की सोच एक ही है कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख जाए तो सारी टेंशनें खत्म है। उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में देखा जाए तो ये जमीन जायदाद कुछ नहीं है, उस बच्चे का अगर डेवलपमेंट हो गया तो सही प्रॉपर्टी वही है। क्योंकि बच्चे के ऊपर जो पैसा आप खर्च करते हैं ये, और मैंने यहां पूरे एरिया में घूम के देखा, मैं आपको बता दूं, ये स्कूल हमने हमारे अंडर में लिया है, श्योर शिक्षा गुरुकुल के अंडर में। ये इससे पहले कम से कम मैं आपको बता दूं 3 साल तक हमने टेक्नोलॉजी, विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी रिसर्च किया। विदेश में भी हम गए हैं। ये वो जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है, जापान की जो टेक्नोलॉजी, वो एक्चुअल में क्या वजह है कि वहां का बच्चा जब 10th पास करता है, 12th पास करता है, जो भी करता है ये, तो उसे ये टेंशन नहीं रहती कि माता पिता को कि बच्चा आगे जाकर करेगा क्या। ये
तो वो सारी टेक्नोलॉजी हमने कोशिश की कि क्यों ना एक ऐसा ही स्कूल खोल दिया जाए और आसपास के जो परिवेश में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, ये जो एक्चुअली भटक जाते हैं कि करना क्या है, ये आजकल आप देखते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से जाने के बाद में सीधा मोबाइल से टच हो जाता है, ये मोबाइल में रील देखता रहता है। आप भी खुश हो रहे हैं कि आपका अपना काम कर रहे हैं, बच्चा अपना रील में व्यस्त है, ये और यकीन मानिए वो बहुत गलत काम हो रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये तो मोबाइल की ये जो आदत है, जो लत है, जो कह सकते हैं कि नशा कह सकते हैं, ये पूरी तरह से हम छुड़ा देंगे। ये दूसरा, आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो, जैसे मैंने भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरा जो बेटी है, ये 3.5 साल की, उसको एक टेक्निक होती है हमारे, एक निंजा टेक्निक, जिसको हम नाम देते हैं हमारा एक निमोनिक टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। ये उस टेक्निक को सिखाकर हर बच्चा, यकीन मानिए अगर उसको एक बार में सिखा दिया जाए, ये जितने बच्चे यहां बैठे हैं ये अभी जानते नहीं कि इनमें टैलेंट कितना है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है अगर उनको ऐसा पढ़ा दे, यकीन मानिएगा इनको ये कभी भूलेंगे नहीं, कितना ही कोशिश आप कर लीजिएगा। तो हमारा टारगेट है आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हुई है, और वो टारगेट इसी ग्रामीण परिवेश में हम लेकर आए, क्योंकि हमारी इसी स्टेट के अंदर टोटल 7 ब्रांचेस अभी हम रन कर रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में हमने इंस्पेक्टर तैयार किए हैं। और आपके में नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारी संस्था का बच्चा नौकरी ना लगा हो। आप किसी भी स्टेट में किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, आपको श्योर सिटी गुरुकुल का बच्चा नजर आ जाएगा। ये हर स्टेट के अंदर ही, मतलब किसी भी स्टेट भारत देश के घूम जाइए आप, ये हर वो बच्चा कहेगा कि हमने यहां से पढ़ाई की है। ये और ये हमारी मेहनत जो है काफी सालों की है, आज का एक दिन का परिणाम नहीं है। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं एज ए श्योर सिटी गुरुकुल का मेंबर होने के नाते कि जो ये नाम लिखा है ना एसडीएम, ये यकीन मानिए इसको हम पूरी तरीके से आपके सामने अगले 1 से 2 साल के अंदर ही चरितार्थ कर देंगे कि वाकई में इसका नाम जो है स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन है, और वाकई में इन्होंने करके दिखा दिया है। ये मैं फिलहाल समय सीमा को देखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो अगले वक्ता है वो कुछ आपको श्योर सिटी गुरुकुल के बारे में बताए। अगले जो वक्ता हमारे रजनीश सर, जिनका आईआईटी जेईई के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, जो एज ए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर चुके हैं, ये एज ए टीचर के रूप में फिजिक्स के, और ये भी वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि बच्चे को फिजिक्स के अंदर जो बहुत सारी समस्याएं आते हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, तो पूरा डिटेल के अंदर ये सर बताएंगे। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्यारे बच्चों एवं सम्मानित अभिभावक, गौरव सर, डोंबिवाल सर इत्यादि सभी को हमारा नमस्कार है। आवाज पीछे तक पहुंच रही है? पीछे तक आवाज पहुंच रही है? जैसा कि सर ने बताया श्योर सिटी के बारे में और स्कूल के बारे में, तो मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं आपको कि एसडीएम पब्लिक स्कूल में हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के उन बच्चों को जो हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, उन्हें हम आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन भी करवाना चाहते हैं साथ में। अब आप आईआईटी और नीट क्या होता है इसके बारे में आप जानते होंगे। हर व्यक्ति चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। जैसा कि अभी तक श्योर सिटी कंपटीशन की तैयारी करवाता था, और अब हम एक नया प्लान लेकर आए हैं जिसमें हम आईआईटी और नीट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, साथ साथ स्कूलिंग भी देंगे। एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आई हुई फैकल्टी हमारे वहाँ आपके बच्चों को शिक्षा देगी। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा प्लान लेकर आए हैं। एक माता पिता को यह सांत्वना रहती है कि वो बच्चा अब अपने जीवन में अपने तरीके से एक मुकाम हासिल करके समाज में, देश के हिसाब से एक अपना अच्छा मुकाम हासिल करेगा। तो ये जो श्योर सिटी गुरुकुल ने जो एसडीएम पब्लिक स्कूल के साथ में जो रन करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात अचानक हमें एक सपना आया और हमने इसे शुरुआत की। इसके लिए काफी एनालिसिस किया गया, और जो हमारे चेयरमैन सर हैं गौरव सर, उन्होंने पूरी तरह से देखा कि जितने भी स्कूल्स हैं आजकल, अगर आप देखोगे, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट आज की एक सच्चाई बताता हूं कि जितने भी स्कूल्स हैं उनका सबसे मुख्य उद्देश्य रह गया है कि 10 या 12 क्लास के सर्टिफिकेट को दे देना है, आप अब 10th और 12th क्वालिफाई हो गए हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में विजन क्लियर नहीं होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो श्योर सिटी गुरुकुल के जो चेयरमैन है श्री गौरव सिंह सर,
उन्होंने ऐसा किया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनका एक जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है वो अपने कैरियर को भी लेके फोकस हो सके। क्योंकि सच में यही बात है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो 10-12 के बाद हमारा ये टारगेट था कि अब हम आगे जीवन में क्या करें। तो ये चीजें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। उन्हें ये शुरू से ही जिस बच्चे का जिस तरह का टैलेंट है, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, किसी बच्चे में हो सकता है कि केमिस्ट्री में अच्छा हो, कोई बायोलॉजी में अच्छा होगा, किसी का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है। तो वो चीजों को शुरुआत से प्रतिभा को टैलेंट को निखारते हुए हम बच्चों को अलग अलग डिवाइड करते चलेंगे और उनका उसी तरीके से मतलब जो है ट्रेनिंग स्टार्ट रहेगी, ताकि जिस दिन वो 10 या 12 क्लास पास करे तो उस बच्चे में ये टैलेंट रहे कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अगर कंपटीशन के फील्ड में जाए तो वो तुरंत ही उस चीज को पास कर सके। मेन है कि कैसे एक आदर्श समाज, एक जो है रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का निर्माण किया जाए। और एक आदर्श समाज तभी बन सकता है जब उसके जो ये भविष्य के कर्णधार हैं, ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये जब कुछ अच्छा करेंगे तभी जाके माता पिता, गांव, समाज और पूरे समाज का एक निर्माण होगा। तो इसीलिए श्योर शिक्षा गुरुकुल एसडीएम पब्लिक स्कूल के तहत जो है इन बच्चों के स्टार्टिंग से ही हम लोग उस तरह के स्पेशलाइज ट्रेनिंग देंगे। और जहां तक बात हो रही है कि डिजिटलाइज्ड की, तो सारे क्लासरूम डिजिटल इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि बच्चे आप देखोगे घर में मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सभी बच्चे 3-4 साल के बच्चे दिन रात यूट्यूब देख रहे हैं और वो गाने सुन रहे हैं, ये हो रहा है। अगर उसी चीज को, उसी ऑनलाइन चीजों को अगर आप डिजिटल कर दे, जिसमें पढ़ाई की चीजें खेल खेल के साथ बच्चा सीख सके, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो बच्चा वहां से काफी कुछ सीख के अपना भी कर सकता है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो अपने 2 शब्दों से बच्चों का और अभिभावकों का मार्गदर्शन करें। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। सभी को मेरा नमस्कार। जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सबको ढेर सारा प्यार। और वो मेरे अध्यापक या वो मेरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत किया है या प्रयास कर रहे हैं और बेहतर करने का, उन सभी को ढेर सारा धन्यवाद। हमारे अध्यापकों ने, हमारी टीम ने आपको ढेर सारी बातें मेरे बारे में बताई, हमारी संस्था के बारे में बताया। अब मैं 2-3 बातें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं। क्या उसका मकसद सिर्फ रोज़गार देना है या उनको बेहतर इंसान बनाना है या अपने जीवन के उमंग को, अपने जीवन के मूल्यों को समझना है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो पिछले कई सालों से हम ढूंढ रहे हैं, जो उनमें चुनौतियां हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और एक बेहतर तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप पता नहीं अपने बच्चों को ये महसूस कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं कि हमने शिक्षा के बोझ में उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया है। हमारे कई सपने जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं हम उन बच्चों से पूरा कराना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी नौकरी का ख्वाब हो, बेहतर समाज में सम्मान का ख्वाब हो, या वो अपना जीवन बेहतर तरीके से चला पाएँ हमारे न रहने की स्थिति में, तो हम उनको इतना मजबूत बना पाएँ। ऐसे कई सारे प्रश्नों को लेकर के हमने यहाँ पर एसडीएम स्कूल में आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया है या कर रहे हैं। हम हमारे स्कूल में सबसे पहला काम जो करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाने जा रहे हैं। कोई भी हम एक्स्ट्रा ड्रेस या एक्स्ट्रा वो बर्डन जो हमारे गार्जियन पे, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, उसको पूरी तरीके से हम ख़त्म करेंगे इस सेशन से। अमेरिकन स्कूल का जो मॉडल है कि 8वीं तक बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सिखाते हुए पढ़ाना है, खिलाते हुए पढ़ाना है, लगभग हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएँ, वो जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए कई सारी प्लानिंग हमने की है। अब चूंकि ये सेशन ऐसा हो गया कि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, गार्जियन कम है,
तो हम जल्दी एक आज का जो टेस्ट हुआ है उसका अवार्ड सेशन आने वाले 10 दिन 12 दिनों में करेंगे। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को इनवाइट करेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि हम जिन बच्चों को आज टेस्ट लिए हैं यदि उनके मार्क्स 60% से ऊपर आते हैं, हमने बहुत जनरलाइज टेस्ट लिया है, तो हम उन बच्चों को हमारी तरफ से बुक्स, हमारी तरफ से ड्रेस, और वे बच्चे जो टॉप 3 में आ रहे हैं उनको हमने 3100, 2100, 1100 इस तरीके की ढेर सारी सुविधाएं, बुक, बैग, कई सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। आज भी गुरुकुल बहुत सारे गरीब बच्चों को मैंने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे स्कूल में भी उन चीज़ों को लेकर के आए। हाँ, हमने आपसे एक वादा किया है कि हमारे बच्चों को ट्यूशन नहीं करना होगा। हमारा बच्चा घर पे जाएगा तो आपके साथ खेलेगा, आपके साथ अपने बालपन को एंजॉय करेगा, ये हम कर देंगे। हाँ, हम आपसे ज़रूर ये डिमांड करेंगे कि 1-2 घंटे के लिए हमें बच्चों को एक्स्ट्रा दीजिए। कोई भी उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगा। बच्चे को लाने ले जाने की जिम्मेदारी, केयर करने की जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम की होगी। तो ऐसे कई सारे हम सुधार या शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप में से किसी गार्जियन का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये माइक आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हमने जब गुरुकुल शुरू किया तो हरियाणा के गाँव में शुरू किया। हमारे किसी साथी ने कहा कि आप समुंदर में मॉल खोलने चले हैं, नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे सारे कैंपस हरियाणा के गाँव में ही हैं, अलग अलग छोटे छोटे गाँव में, और मोर देन 90% स्टूडेंट अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से, मैंने जिन शहरों को आप सुन सकते हैं उन सारे जगहों से हम लेकर के आए हैं। इस स्कूल में भी हम रेजिडेंशियल प्लान शुरू कर रहे हैं, जहां अलग अलग स्टेट के बच्चे आने जा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हमने लगभग ओपन किया है, तो उनसे भी आपको कई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो अभी पर यहीं पर समाप्त करते सेशन को। आप सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। आज का जो टेस्ट हुआ, इसका जो रिजल्ट है वो हमारी वेबसाइट पे, हमारे स्कूल गेट पे, मेन गेट पे, और आपको टेलीफोनिकली भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा विदिन 10 डेज। तब हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सभी पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे। हमारे पुराने पेरेंट्स भी होंगे, नए भी होंगे, और जितनी ज़्यादा संख्या में आप आ सकते हैं आप आइए। ये मेरी आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है, और आप गौरव सर को सुने। अगर आपने सर को नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।